दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए, कहता है एक स्प्रिंग का बल नियतांक के तथा इसमें m द्रव्यमान लटकाया गया है। स्प्रिंग को आधा काट दिया जाता है तथा एक आधे भाग से वही द्रव्यमान लटकाया जाता है। यह यदि पहली स्थिति में दोलन आवृत्ति ए हो तब दूसरी स्थिति में आवृत्ति, तो देखिए दूसरी स्थिति में आवृत्ति क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, तो ए रूट, यदि ये ए है तो ये हो जाएगा ए रूट 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चूँकि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है तो इसकी आवृत्ति सी ऑप्शन, यानी वही रहेगी। यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी आवृत्ति वही रहेगी। ठीक है, अनुनाद नली में आवृत्ति ध्वनि गति और अनुनाद स्तंभ की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए कि अनुनाद नली में आवृत्ति जो है अनुनाद नली में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति से स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इसका बी ऑप्शन, यानी बलों के परिमाण जो है बराबर होंगे। तो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों के परिमाण बराबर होंगे। ठीक है, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल का परिमाण जो है ये क्यू ई होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों और विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन के कारण विद्युत बल जो है ये हो जाएगा आपको प्लस क्यू ई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। नेक्स्ट कहता है कि जब एक तांबे का टुकड़ा एक एवं दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किए जाते हैं तो ये ऑप्शन तांबे का प्रतिरोध घटता है एवं जर्मेनियम का बढ़ता है। ठीक है, तो जब एक तांबे का टुकड़ा एवं दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो तांबे का प्रतिरोध घटता है, जर्मेनियम का बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। और किसी चालक का प्रतिरोध तापमान का समानुपाती होता है। ठीक है, चालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्धचालक के तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है लेकिन चालकता का मान बढ़ता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आदि जो है अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। इनकी चालकता जो है चालक एवं कुचालक के बीच होता है। कहता है रंगहीन द्रव में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? 115 का सी, दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं। रंगीन द्रव में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक ही अपवर्तनांक के बने हैं। ठीक है, दोनों एक ही अपवर्तनांक के बने हैं। यदि रंगहीन द्रव का अपवर्तनांक μ1 एवं कांच के टुकड़े या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 हो तो μ1 बराबर μ2। ठीक है, μ1 बराबर μ2 रंगीन कांच का टुकड़ा या लेंस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यदि μ1 बराबर μ2 है तो रंगीन कांच का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात लेंस उत्तल होगा, लेंस की भांति तथा, ठीक है, तो उत्तल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर μ2 बराबर μ1 है
तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति एवं अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। कहता है कि किसके द्वारा ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता? सी ऑप्शन, अप्रगामी तरंगों द्वारा। तो देखिए, अप्रगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता। ठीक है। फिर है कि जब कंपन करने वाली वस्तु को किसी बाह्य जो है अनावर्ती स्रोतों से ऊर्जा देकर उसके स्वाभाविक कंपनों को बनाए रखा जाता है तो ये पोषित कंपन कहलाते हैं। जब एक प्रणाली को बलपूर्वक कंपन के अधीन किया जाता है तो स्थिर अवस्था परिस्थितियों के तहत यह अधिरोपित जो है आवृत्ति पर कंपन करती है। कंपन एक यांत्रिक घटना है जहां दोलन एक समावस्था बिंदु के चारों ओर होता है। यह एक वस्तु की इधर उधर गति होती है। मुक्त कंपन में वस्तु उसकी प्राकृतिक आवृत्ति के साथ और बलपूर्वक कंपन करने वस्तु में उत्तेजना बल की आवृत्ति, ठीक है, अर्थात अधिरोपित आवृत्ति के साथ कंपन होती है। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि उनके विभव समान हो। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके विभव क्या हो, समान हो। ठीक है। विभव में अंतर के कारण ही जो दो वस्तुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तापमान में अंतर के कारण ही दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह होता है। सामान्य रूप से विद्युत धारा का प्रभाव उच्च विभव वाली वस्तुओं से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। कहता है कि कौन सा लवण ज्वाला को हरा रंग देता है? हरा रंग, तो सी ऑप्शन BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की ज्वाला का रंग हरा होता है। बेरियम क्लोराइड की ज्वाला का रंग हरा होता है। BaCl2 का रंग हरा होता है। जबकि MgCl2 इसका रंग रंगहीन होता है। ठीक है। MgCl2 का रंग रंगहीन होता है। CaCl2 का रंग जो है पीला लाल होता है। CaCl2, ठीक है। SrCl2 का रंग जो है चमकीला लाल होता है। NaCl का जो रंग है ये पीला ज्वाला होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का पीला ज्वाला। और LiCl का रंग गुलाबी लाल रंग होता है। 119 नंबर देखिए, कहता है कि साधारण परिस्थितियों में कौन सा ऑक्साइड ठोस है? बी ऑप्शन SiO2। तो SiO2 यानी सिलिका ऑक्साइड सामान्य रूप से ठोस होते हैं। यह प्रकृति में क्वार्टज के रूप में पाए जाते हैं। यह क्रिस्टलीय या अनाकार पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। इसका उपयोग कांच के उत्पादन में, एंटी नॉकिंग एजेंट में तथा दांतों के मेल हटाने में होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है। SO2 CO2 NO2 गैस ऑक्साइड है। ठीक है। SO2 CO2 NO2 गैस ऑक्साइड है। कहता है नेशनल अभिकर्मक में कौन सा यौगिक होता है? बी ऑप्शन K2 HgI4। तो नेशनल अभिकर्मक में K2, ठीक है, HgI4 यौगिक पाए जाते हैं। नेशनल अभिकर्मक सामान्य रूप से पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। इसका प्रयोग अमोनिया NH3 का पता लगाने में करते हैं। यह अमोनिया की उपस्थिति में हल्के भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जीनोन का कौन सा फ्लोराइड असंभव है? तो बी ऑप्शन XeF3। तो जीनोन का XeF3 फ्लोराइड असंभव है। जीनोन का XeF3 जो है फ्लोराइड असंभव है। जीनोन एक जो अक्रिय गैस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr, ठीक है, 4D10, ठीक है, 5s2 और 5p6 हैं। ठीक है। सभी कक्षकों में युग्म में इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भारी होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक प्रकार का जेनॉन समफ्लोरीन परमाणु से जो है संयोजित होकर XeF2, XeF4 या XeF6 का निर्माण करता है। यह जो है विषम फ्लोरीन परमाणु से संयोजित नहीं होता। कहना कि प्रथम कृत्रिम तत्वांतरण सन 1919 में
रदरफोर्ड द्वारा कराया गया था, जिसमें निम्न अभिक्रिया के अनुसार नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। ठीक है, 7N14 + 2He4 x + y। तो समीकरण में एक्स वाई क्या है? तो ये x जो है ऑक्सीजन 17 और y हाइड्रोजन 1। तो प्रथम कृत्रिम तत्वांतरण सन 1919 में रदरफोर्ड द्वारा कराया गया था, जिसमें निम्न अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। जैसे 7N14 + 2He4 ये हो जाएगा आपको 8O17 + 1H1। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन 17 x ऑक्सीजन 17 y हाइड्रोजन 1। कृत्रिम तत्वांतरण की एकमात्र विधि है जिसमें किसी तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जाता है। कृत्रिम तत्वांतरण के पिता रदरफोर्ड को कहा जाता है। तत्वांतरण की प्रक्रिया में परमाणु नाभिक पर उच्च ऊर्जा युक्त कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों का आघात कराया जाता है। कहा कि सोडियम नाइट्रोऑक्साइड का सूत्र बी ऑप्शन Na2 FeCN5 NO। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रोऑक्साइड का सूत्र होता है Na2 FeCN5NO। ठीक है, सोडियम नाइट्रोऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, सोडियम नाइट्रोऑक्साइड प्रायः जो डाइहाइड्रेट का निर्माण करता है Na2FeCN5NO.2H2। कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलिक जो है OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो है उपयुक्त अभिकर्मक है बी ऑप्शन, यानी सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो कार्बनिक यौगिक में एल्कोहलिक OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक जो सेरिक अमोनियम नाइट्रिक है। एल्कोहलिक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया कर एक जटिल यौगिक और अमोनिया नाइट्रेट के निर्माण के कारण गुलाबी या लाल रंग का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, गुलाबी या लाल रंग के अवक्षेप के बनने के साथ यह पता चल जाता है कि दिया गया पदार्थ एल्कोहल है। कहा कि विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सी ऑप्शन, यानी ये परकोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं और इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। तो विषाणु के संबंध में सत्य है कि ये जो है परकोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं और इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं। ये न्यूक्लियो अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। विषाणु किसी जीवित परपोषी के अंदर रहना प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। अब यहाँ पे मिलान करना है। देखिए तारा रूप, तो तारा रूप जो है ये छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित रहते हैं, इसे तारा रूप या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु, तो धूमकेतु जो है ये चमकदार और शीर्ष, ठीक है, चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड है धूमकेतु। उल्का पिंड, तो उल्का पिंड हो जाएगा छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा आपको ये 3, यानी पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी इसका होगा। कहता ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है? तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी प्रबलता समानुपाती
आयाम स्क्वायर। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि उच्च होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। कहता कौन सा जोड़ा गलत है? बी ऑप्शन। तो सूरजमुखी। देखिए, सूरजमुखी में बीज ही फल होते हैं। ठीक है, बेरी, ये एवोफेडो बेरी जो है ये फल के रूप के उदाहरण है, जैसे एवोफेडो केला, अंगूर, कीवी, पपीता, बेरी। ठीक है, और कैप्सूल ये लिली पॉपीज का है। केरी कैरियोप्सिस कैरियोप्सिस जो है जौ, राई, चावल। और डूब जो है ये एप्रिकॉट, काजू, नारियल, चेरी, आम। ठीक है, वालनट। सोरोसिस ये अनानास का सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डायोनिया को सामान्यतः कहा जाता है तो वीनस फ्लाई ट्रैप। डायोनिया को सामान्यतः वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। यह एक मांसाहारी पौधा है। यह कीड़े, कीट, पतंगे आदि को प्रत्येक पत्तियों के टर्मिनल भाग द्वारा पकड़ता है तथा उसके पोषण उससे पोषण प्राप्त करता है। कीट पक्षी पादप के अंतर्गत आते हैं, जैसे ड्रोसेरा। ठीक है, ड्रोसेरा, उसके बाद ब्लर वर्ट, घटपर्न, पिचर प्लांट। तथा लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं। सी ऑप्शन। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अग्नाशय में नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती हैं। अग्नाशय एकमात्र मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय अमाशय के पास स्थित रहता है। अग्नाशय 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। अल्फा सेल यह जो है अल्फा सेल यह ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करता है। बीटा सेल यह इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। और गामा जो है यह ठीक है, गामा सेल या डेल्टा सेल यह जो है इस सोमेटोस्टेलिन हार्मोन का स्राव करता है। कहता इन्वर्टेज होता है। इन्वर्टेज तो ये एंजाइम, तो इन्वर्टेज एंजाइम है। यह एंजाइम पौधों और सूक्ष्म जीवों के बीच व्यापक रूप से वितरित है। यह डाइसैकेराइड सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है उत्प्रेरित करता है। इन्वर्टेज एंजाइम का पीएच 4 से 6 के बीच होता है। मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एमाइलेज करता है। पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। 132 की यदि बात करें तो कहता है यदि किन्हीं दशाओं में हीमोग्लोबिन का P50 से बढ़कर 100 mmHg हो जाता है तो ऐसे रोगी की O2 के अभाव में से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हीमोग्लोबिन की O2 से मिलने की क्षमता समाप्त हो गई है। यदि किन्हीं दशाओं में हीमोग्लोबिन का P50 से बढ़कर 100 mmHg हो जाता है तो ऐसे रोगी की O2 के अभाव में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन की O2 से मिलने की क्षमता समाप्त हो गई है। जब CO2 का आंशिक दबाव बढ़ता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप P50 के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप HP की ऑक्सीजन बंधुता कम हो जाती है, क्योंकि HP कार्बन डाइऑक्साइड से बंध जाता है। नेक्स्ट है कि ATP का संश्लेषण एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसमें आवश्यक ऊर्जा मिलती है। बी ऑप्शन उच्च ऊर्जा प्रोटीन्स। ATP का संश्लेषण एक प्रकार की जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जिसमें आवश्यक ऊर्जा उच्च ऊर्जा प्रोटॉन से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में ATP का निर्माण एक जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का उपयोग करती है। वायवीय श्वसन के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन की गति भी होती है। यह ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसका उपयोग ATP के संश्लेषण में किया जाता है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का अपचय 3 चरणों में होता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फारिलीकरण।
अधिकांश एटीपी का निर्माण इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में ऑक्सीडेटिव या फास्फारिलीकरण द्वारा होता है। कहता मनुष्य में हृदय का गति निर्धारक अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना है ए ऑप्शन एस ए घुंडी। तो मनुष्य के हृदय का गति निर्धारक अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना एस ए घुंडी यानी एस ए नोड है। एस ए नोड हृदय चालन प्रणाली में एक प्रमुख तत्व है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। एवी नोड एक कोशिका समूह है जो हृदय केंद्र में नीले और जो आर्टेरिया के बीच होता है। ऐसे नोड दाएं अलिंद की दीवार का ऊपरी भाग में कोशिका के एक संग्रह के रूप में होता है। ऐसे नोड वह जगह है जहां विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। एवी नोड में वेंट्रिकुलर जो संकुचन उत्पन्न होता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो 135 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव व बीमारी, कृषि, भोजन सुरक्षा एवं आहार गुणवत्ता का प्रभाव, पारितंत्र एवं जैव विविधता का ह्रास, जल संकट का तनाव और ग्लेशियर का पिघलना, ये सभी है। ठीक है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, भूमि संसाधन पर प्रभाव, कठोर मौसमी घटनाएं, तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव, प्रबल भीति का विरंजन होना, ये सभी। कहता है कि एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? बी ऑप्शन, व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो उसकी जो है व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था को कायम रखने की चेष्टा करता है और किसी वस्तु का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के। जड़त्व 3 प्रकार के होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। गाड़ी के चलने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। विराम की जड़त्व गति का, बस या ट्रेन में ब्रेक लगाने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है। अब दिशा का है तो वाहक का घूर्णन करता हुआ पहिया कीचड़ को स्पर्श जया में होता है। ध्वनि के चाल के संबंध में लाप्लास सुधार किस प्रक्रिया का उपयोग है? बी ऑप्शन, एडियाबेटिक का। ठीक है, तो ध्वनि के चाल के संबंध में लाप्लास सुधार जो है एडियाबेटिक प्रक्रिया का उदाहरण है। लाप्लास के अनुसार ध्वनि जब माध्यम से गमन करता है तो तापमान परिवर्तित होता है लेकिन ऊष्मा नियत रहता है। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी में परिवर्तन होना चाहिए। सी ऑप्शन वही रहता है। तो अवतल दर्पण की फोकल लंबाई माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, अतः दर्पण को पानी में रखने पर भी उसकी फोकस दूरी वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो अपवर्तन होता है, जिसके कारण अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, अतः इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फिर कहता है एक कार के ड्राइवर को अचानक जो है अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देता है तो क्या करना चाहिए? तो तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? सी ऑप्शन। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसकी गति के परिवर्तन के कारण उसकी दिशा में बदल जाती है। अपवर्तन एक तरंग का मुड़ना है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यह तरंग का मुड़ना झुकना दो पदार्थों के घनत्व के अंतर के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। कहता है कि कौन सा ट्रैंक्विलाइजर नींद की गोलियां का हिस्सा नहीं है? 141 का होगा ए। तो क्लोडियाजेपोक्साइड। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर नींद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एमाइटल सेकोनल और नेबुटल बारबिट्यूरेट्स या नींद लाने वाली दवाओं के उदाहरण है। ये कृत्रिम
जो निद्रावस्था के यौगिक बारबीट्यूरिक एसिड है और महत्वपूर्ण ट्रैंक्विलाइजर और नींद की गोलियां के घटक हैं। ठीक है, निश्चेतक संवेदना को कम करने में जो क्लोरोफॉर्म, कोकेन आदि का यूज किया जाता है। कहता आपके अनुसार एथीन अणु में सिग्मा बंधों की संख्या, तो सी ऑप्शन 5। तो एथीन में सिग्मा बंधों की संख्या 5 है, C2H2। ठीक है, 5। नेक्स्ट, पानी के अणुओं में किस प्रकार के हाइड्रोजन बंधन होता है? ये अंतर आणविक। पानी के अणुओं में अंतर आणविक प्रकार का हाइड्रोजन बंधन होता है। पानी के अणु में हाइड्रोजन बंधन अन्य अणुओं के बीच बनते हैं, लेकिन एक ही अणु में के भीतर नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि किसके कारण साबुन में झाग बनता है? तो सोडियम रोसिनेट। साबुन में झाग सोडियम रोसिनेट के कारण बनता है। रोसिन एक रासायनिक यौगिक है जो एक गोंद है जिसे साबुन बनाते समय मिलाया जाता है। साबुनीकरण के दौरान यह सोडियम रोसिनेट बनता है जो झाग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि फोटो केमिकल स्मोक मुख्य रूप से मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ए ऑप्शन, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, तो फोटो केमिकल स्मोक मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। कहते यह तब बनता है जब वायु प्रदूषक सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायन हवा में सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करके कोहरा बनाते हैं। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों के पक्षाघात के दौरान पोलियो वायरस किस मार्ग को प्रभावित करता है? 146 का ए, यानी मोटर पाथवे। मांसपेशियों के पक्षाघात के दौरान पोलियो वायरस जो मोटर पाथवे द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, लकवाग्रस्त चरण के दौरान मोटर तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियां जो है शोथ होती हैं। ठीक है, पैरालिसिस का उपचार है सर्जरी, शारीरिक थेरेपी और पेशेवर थेरेपी। कहता है कि लाइसोसोम के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। ठीक है, और लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जिसे अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड, गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी इकाई अथवा अंतःपरद्रव्य जालिका से होती है। पुरानी रक्त कोशिकाएं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। कहता है कि वीर्य में फ्रुक्टोज का कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन। तो वीर्य में फ्रुक्टोज का कार्य है कि शुक्राणु तथा शुक्राणु द्वारा एटीपी उत्पादन के लिए ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। फ्रुक्टोज एक शर्करा युक्त तरल पदार्थ है जो शुक्राणु की गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। फ्रुक्टोज का उपयोग शुक्राणुओं द्वारा धीरे धीरे से किया जाता है, जिससे उन्हें सफल निषेचन के लिए महिला शरीर में 3 दिनों तक जीवित रहने की ऊर्जा प्राप्त रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, फ्रुक्टोज उत्पादन को पुरुष बांझपन की जांच के हिस्से के रूप में भी पाया जाता है। कहता प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक प्रमुख है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में यह क्लोरोफिल बी वर्णक प्रमुख रूप से शामिल है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश वर्णक है। बैंगनी, नीला और नारंगी लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित होता है। नीले तथा लाल प्रकाश में जो है नीले तथा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश का नीला रंग अधिकतर क्लोरोफिल ए द्वारा होता है और क्लोरोफिल बी एक वर्णक है जिसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट, यह पौधों के प्रकाश अवशोषक एंटीना में मौजूद होता है। कहता है कि एक ऑटो इम्यून बीमारी जहाँ शरीर की अपनी जो एंटीबॉडीज थायराइड की कोशिकाओं पर हमला करती है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन, यानी होशिमोटो रोग। तो एक ऑटो इम्यून बीमारी जहाँ शरीर की अपनी एंटीबॉडीज थायराइड की कोशिकाओं पर हमला करती हैं उसे होशिमोटो रोग कहलाते हैं। होशिमोटो रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों में हाइपोथायराइडिज्म विकसित होता है। ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म के एक या अधिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे थकान, भार बढ़ना, ठीक है, ठंडा बर्दाश्त करने में परेशानी, जोड़ और मांसपेशियों में दर्द, कब्ज और शुष्क त्वचा या सूखे पतले बाल। तो चलिए दोस्तों,